हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चले कहानी शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास कह रही है कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं हाउ टू क्रिएट अ टेबल। टेबल को हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर जब हम कंस्ट्रेंट कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रेंट्स के थ्रू हम लोग अपनी टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग जान रहे थे अलग अलग कंस्ट्रेंट्स के यूजेस। कंस्ट्रेंट के यूजेस देख रहे थे तब मैं आपको बता रही थी कि भाई ऐसे हम लोग अपनी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, अपनी टेबल को क्रिएट दोबारा से करना बता रही हूँ, विद और विदाउट कंस्ट्रेंट। अगर कोई कंस्ट्रेंट होगा, मतलब बेसिकली मैं आपको आपके एग्जाम के अंदर कैसा क्वेश्चन आता है तो उसको यहाँ पर कराने वाली हूँ, जो कि स्पेसिफिकली आईपी के अंदर आता है टेबल क्रिएशन का। ठीक है, तो इसके सिंटेक्स को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास में सर्वप्रथम क्रिएट एंड टेबल और उसका नाम, देन एक एक करके डेटा टाइप विद कंस्ट्रेंट और उस कॉलम का नाम। यहाँ पर हम कॉमा कॉमा डालते जाएंगे, बट जब लास्ट एट्रीब्यूट को ऐड कर रहे होंगे ना, देन नो नीड टू ऐड द कॉमा। ये वो कॉमन मिस्टेक है जो शायद हम ब्लैक स्क्रीन पर ना करते हो, हमारे जब हम कमांड लाइन के ऊपर काम आंसर कर रहे होते हैं उस पर हम ना करते हो, लेकिन जब हम लिख रहे होते हैं ना तब हमसे ये गलती है जो हो सकती है कि हम अनचाहा कॉमा है जिसको डाल दें। चलिए, सिंटेक्स हमने कर लिया है। अब हम पेपर में किस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, तो हम उसको एक बार देख लेते हैं। एंड आपके पास में कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आता है, ये स्पेसिफिकली आईपी के अंदर है जो आपसे पूछा जाता है। ये मैंने सैंपल पेपर ऑफ 2025 ही निकाल लिया है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 3 नंबर दे करके जाता है आपको। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर टेबल का नाम आपको गिवन है। अब आपको टेबल यहाँ पर क्रिएट है जो बेसिकली करनी है। सो एक काम करते हैं, पहले तो हम इसके ऊपर है जो बना लेते हैं अपनी टेबल। सो मेरे पास सबसे पहले क्रिएट टेबल एंड टेबल का नाम मैंने दे दिया यहाँ पर, है ना। अब देखो आपके पास एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, एज इट इज नेम देने की कोशिश करना, बट आपकी जो एसक्यूएल है वो केस सेंसिटिव नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप मतलब कैसे भी रख सकते हो। वैसे तो प्राइमरी की न्यूमेरिक भी हो सकता है डेटा टाइप, आप इंटीजर भी दे सकते थे, बट स्पेसिफिकली न्यूमेरिक गिवन है तो आप वही दीजिए, है ना। तो आपके पास एम्प्लॉय नेम varchar एंड देन 25, उसके बाद हायर डेट और आई एम गिविंग हियर डेट एंड देन salary अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर LACS और आपके पास दिया है फ्लोट 4,2। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पर एम्प्लॉय नाम की टेबल हो ना आपके पास नहीं है ना। सो दिस इज योर टेबल दैट इज क्रिएटेड। अब टेबल की स्ट्रक्चर को अगर मैं देखना चाहती हूँ तो आई हैव यहाँ पर DESC या फिर एक और आपके पास में है डिस्क्राइब। ठीक है, दोनों में वैसे कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, मतलब यही गंगाधर भी शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। तो अगर आप DESC या डिस्क्राइब में से कुछ भी यूज करते हैं तो इट डजेंट मैटर, क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर ही टेबल की है जो डिस्प्ले होगी। तो बेसिकली सिंटेक्स कैसा रहता है, आपके पास टेबल का नाम, सॉरी एट्रीब्यूट का नाम है, देन उसका डेटा टाइप है और फिर उसके कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, कंस्ट्रेंट जैसे कि प्राइमरी की रखा है तो इट कैन नॉट बी नल एंड बस ये प्राइमरी की है ना। तो आपको कंस्ट्रेंट जैसा दोगे फिर वो वैसा आपको यहाँ पर है जो दिखा देगा। बाकी देखो एट्रीब्यूट का नाम है, देन आपके पास डेटा टाइप एट्रीब्यूट, डेट के अंदर डेट आपको पता है कि पहले ईयर है, फिर मंथ है, फिर डे है। एट द टाइम ऑफ इंसर्शन वी नीड टू रिमेंबर दिस, है ना। तो ये चीज है, आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर आएगा। कुछ भी नहीं, आपने एज इट इज वही चीज की है जो इसके अंदर लिखा है। मैंने सिर्फ देखो जो मैजिक किया वो कॉमा 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 बस, और क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। मतलब 95% चीजें तो आपको क्वेश्चन में ही दे रखी है ना। कोई हमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पर, इसीलिए तो एसक्यूएल को सीखना बहुत इजी है। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। अब देखिए आप प्राइमरी की रखते हो, आप varchar कैर, आपको पता है दोनों के बीच में डिफरेंस, फ्लोट आपको पता है, बस अब आप डेटा इंसर्ट कर दो। तो एक बार फटाफट रिवीजन हो जाए, फिर अभी तक क्या क्या चीजें करी है आपने। सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करा। अब डेटाबेस को हर बार क्रिएट करना जरूरी नहीं है कि जैसे घर आप एक बार बनाते हो सामान उसमें आता जाता रहता है, वैसे ही ये कमांड लिखनी जरूरी है। जब जब आप अपनी ब्लैक विंडो को ओपन कर रहे हैं और आपको उस पर्टिकुलर डेटाबेस पर काम करना है तो आप यूज और डेटाबेस का नाम, ये मैंडेटरी है। फिर आप शो डेटाबेसेस, शो टेबल्स, ये भी एज पर द नीड आप करेंगे कि अगर आपको देखने की जरूरत पड़ती है
नंबर ऑफ टेबल्स की उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर, या फिर डेटाबेसेस को देखने की नीड पड़ती है, तो हम ये कमांड्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे। बाकी ये हमारा क्रिएटेबल टेबल का नाम, फर्स्ट एट्रीब्यूट उसका डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट देंगे तो कंस्ट्रेंट दे सकते हैं। इस तरीके से यहाँ कॉमा नहीं डालना लास्ट वाले में, और आपका क्रिएशन हो जाएगा। बाय द वे, डिस्क्राइब और DESC से हम टेबल की स्ट्रक्चर को देख रहे होते हैं। अब अगली क्लास के अंदर मैं आपको ये सारे यूजेस जो NCERT में गिवन है ऑल्टर कमांड के, उनको मैं यहाँ पर है जो बताने वाली हूँ। सो दैट्स इट। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। बाय बाय ऑल।